आंगनबाड़ी चल रही थी 4 अप्रैल 1967 की तीसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। पारलौकिक बाप को तो परलोक में ही देख सकते हैं, और ये फिर है अलौकिक बाप। अलौकिक बाप कौन हुआ? और पारलौकिक बाप जिसको पारलोक में देख सकते हैं वो कौन हुआ? पारलौकिक बाप वो देख सकते हैं। अगर कहें कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, और उस ज्योति बिंदु को पारलोक में देख सकते हैं, तो क्या देख सकते हैं उसको? इन आंखों से दिखाई पड़ने की चीज है। लेकिन यहाँ तो बोला पारलौकिक बाप को पारलोक में देख सकते हैं, तो वो पारलोक कौन सा हुआ? कितने लोक हैं? लोक कहो, धाम कहो, बात एक ही है। कौन कौन से लोक हैं? धाम, शांति धाम और ये दुख धाम। दुख धाम में तो हम रह ही रहे हैं। दुख धाम के पार सुख धाम, और सुख धाम के भी पार शांति धाम। तो पारलौकिक बाप को पारलोक में ही देख सकते हैं। वो पारलोक कौन सा है? इस दुख की दुनिया से पार जाने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। दुख धाम कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, दुख का सागर कहो, विषय सागर कहो, इस सागर को जब हम पार जाएं तो पारलोक में जा सकते हैं। तो पारलोक के बाप को इन आंखों से देख सकेंगे। वो कहाँ देख सकेंगे? है ये पारलोक का है। ये पारलोक थोड़े ही है, ये तो दुखधाम है, और दुखधाम में तो हम रहे ही पड़े हैं। इसके पार जाएंगे तभी तो देख सकेंगे। बोला ये फिर अलौकिक बाप है। कौन अलौकिक बाप है? ब्रह्मा बाप। और ये ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है। तुम फिर ब्राह्मण यहाँ कहाँ से आए हो? ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है और तुम यहाँ आ गए, ये कैसे हो सकता है? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा हो और यज्ञ इस दुनिया में रचा जाए, तो ये यज्ञ कैसे रचा जाएगा? इस अलौकिक बात को समझने में ही मुझ जाते हैं। वो ब्राह्मण तो फिर भी कहेंगे कि निराकार है। पारलौकिक बाप क्या है? निराकार है। और तुम क्या कहेंगे? वो निराकार इस साकार में आता है, परंतु कभी हम नित्य बुद्धि होते हैं तो दिखाई पड़ता है, अनित्य बुद्धि होते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है। वो कह देते हैं लिंग है, वो फादर है। जो लिंग है वो भी फादर है, जो लिंग के अंदर बिंदु है वो भी फादर है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जो लिंग है वो साकार की यादगार
वो इस लोक में भी है, और जो बिंदु है वो पारलौकिक बात की यादगार। वो पारलौकिक बात जब हम इस दुनिया से पार चले जाएंगे, दुख की दुनिया से परे चले जाएंगे, तो हम उसे भी देखेंगे। तुम कहेंगे वो बिंदी है, वो करके अखंड ज्योति व ब्रह्म भगवान कह देते हैं। अभी तो अनेक मत हैं और तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देनी शुरू की, फिर देखो बुद्धि विस्तार होते होते कितनी बातें बढ़ती गई। तो तुम बच्चों को बुद्धि में रखना चाहिए कि हम तो अभी बिंदी बाप से पढ़ते हैं, हम सार की बातें लेते हैं, और दुनिया ने तो विस्तार की बातें उठाई है। शिव बाबा हमको डायरेक्ट पढ़ाते हैं, उस सार की बातें सुनने से हम पतित से पावन बन जाते हैं। बाप हमको पावन बनाए रहे हैं। इस रावण राज्य में तो जरूर पतित तमो प्रधान बनना है। क्यों? जब बाप हमको पावन बनाए रहे हैं, तो इस रावण राज्य में हम जरूर पतित से पावन न बन करके पतित तमो प्रधान क्यों बनना है? क्योंकि जब तक ये रावण राज्य है तो यथा राजा तथा प्रजा, संग का रंग तो लगेगा ही। तो बाप फिर रावण राज्य की पुरानी पतित तमो प्रधान दुनिया को ही खलास कर देते, ताकि इसका संग का रंग ही न लग सके। इस दुनिया का नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी है, और दुखी है तो बाप को याद करते हैं। अगर सुखी हो तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। कहते हैं कि हमारे दुख हर करके हमको सुख दो। तो सब बच्चों का बाप एक ही है, वो सबको सुख देंगे। और नई दुनिया में तो सुखी सुख है। जब नई दुनिया में हम सुखी होते हैं तो बाकी सब दुनिया वाले शांति धाम में शांत में रहते हैं। सब शांति धाम में इकट्ठे पड़े रहते हैं। तो देखो आज क्या है और कल फिर क्या होगा। जितना जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है और कल की दुनिया क्या होगी, वो सब तुम देखते जाओगे। स्वर्ग की बादशाही तुम नजदीक देखते रहेंगे, तुमको नजदीक दिखाई देगी और दुनिया वालों को देखने में ही नहीं आएगी। जैसे मुसाफिरी से लौटते हैं तो तुमको सिंध के बाग नजर आते थे, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम स्कूल में बैठे हैं और शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर के आए हैं, और इतनी बड़ी दुनिया के बीच सिर्फ हमको पढ़ाते हैं। ये भाग्यशाली रथ है। और बाप आवेंगे भी जरूर एक ही रथ पर। इसको मुकर्रर रथ कहा जाता है। भागीरथ का नाम क्या है वो किसी को पता नहीं। यहाँ जब आकर के बैठते हो तो बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा आए हुए, लेकिन भागीरथ का नाम किसी को पता नहीं है। ये कैसे कह दिया है?
भागीरथ का नाम किसी को पता नहीं है? हैं? भाग्यशाली रथ, मुकर्रर रथ, उसका नाम किसी को पता नहीं है। पता तो जरूर होगा, लेकिन ये वाणी कब की है? वाणी है 67 की। तो जिस 67 में वाणी चलाई जा रही थी, उसी हिसाब से बाबा ने कहा कि जो भाग्यशाली रथ है, मुकर्रर रथ है, उसके नाम का किसी को पता नहीं। यहाँ जब आकर के बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि में भी ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा आए हुए हैं और हमको शशि चक्र का राज बतलाए रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अभी हमको जाना है वापस। ये बात बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये बात भी बुद्धि में नहीं रहती। क्या इस दुनिया को छोड़कर अब हमें वापस घर जाना है? अगर ये बात बुद्धि में रहे तो इस दुनिया से भी वैराग आ जावे, लेकिन इस दुनिया से, देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, मकान आदि से क्या नहीं आता? वैराग नहीं आता, और ही ममत्व बढ़ता जाता है। जबकि बुद्धि में है बाप आए हुए हमको ले जाने के लिए। अब बुद्धि में रहे या न रहे, हमको तो वापस जाना ही है। नहीं जाएंगे तो बाप जबरदस्ती भी ले जाएंगे। क्या छोड़ेंगे? किसी को नहीं, लेकर के ही जाएंगे। फिर नई दुनिया में आकर के पाठ बजाना है, फिर हमारे बाद फलाने फलाने आवेंगे। तुम जानते हो कि ये सारा चक्र कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती रहती है, नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो। क्या तैयारियां देख रहे हो? कि कैसे कैसे एटम बम बन रहे हैं, लड़ाइयों के आसार दिखाई पड़ते जा रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। जब एटम बम बन रहे हैं तो फटेंगे, और जब फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा। पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा तो क्या होगा? पृथ्वी के अंदर जो आग धधक रही है, वो आग ज्वालामुखी फट करके बाहर निकल पड़ेगी। ज्वालामुखी फटता है तो जमीन डोल जाती है, भूकंप आता है तो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां सब खलास हो जाती। इन बाम से इतना काम हुआ जो फिर मनुष्यों को कोई भी लड़ाई करवाने की दरकार नहीं रहेगी। सब लड़ाइयां 2500 साल के लिए खत्म हो जाएगी। बम्बों की लड़ाई जब शुरू होगी, एटम बम फटते जाएंगे तो ये लश्कर आदि साथ छोड़ देंगे। जो इतनी बड़ी बड़ी लश्कर बनाते हैं, सेनाएं रखते हैं, वो सेनाएं छोड़ देंगे, कहेंगे अब ये लश्कर काम आने वाला नहीं है। अब तो ये लड़ाई सारी काहे से होनी है? एटम बमों से होनी है। लश्कर छोड़ते जाएंगे और साथ देश ठोकरें खाते जाएंगे। फिर इतने मनुष्य सब जो सेना में भर्ती किए जाते हैं, नौकरी से छूट जाएंगे तो भुखमरी तो पड़ेगी ना।
भुखमरी पड़ेगी, अकाल भी पड़ेगा और मारामारी शुरू हो जाएगी। जब मारामारी शुरू होगी फिर कुछ बचने वाला नहीं। ये सब कुछ होने का है। पहले भारत में होगा, फिर इतने सिपाहियों आदि का भी क्या करेंगे? थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो तो सिपाही कंट्रोल कर लेंगे। जब बहुत लड़ाइयाँ होंगी तो सिपाहियों की दरकार नहीं रहेगी, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अर्थक्वेक होती रहेंगी क्योंकि बम गिरते रहेंगे और धरणी दौड़ती रहेगी, एक दो को मारते पीटते रहेंगे। ये सब खूनी ना खेल तो होना है। तो अपने दिल से पूछना चाहिए कि अभी हमको क्या याद पड़ता है? देह और देह के संबंधी ज्यादा याद आते हैं, देह के पदार्थ ज्यादा याद आते हैं, या ये दुनिया भूलती जाती है? अगर बाप की याद नहीं है, बाप की याद का बैलेंस ज्यादा नहीं है और दुनियादारी में बुद्धि ज्यादा भटकती है, तो इससे साबित होता है कि विक्रम विनाश नहीं हो रहे। विक्रम विनाश कब होंगे? जब एक बाप की याद हो, माँ में एकम याद करो, कोई दूजम याद ना आए, तो पद ही कम हो जाएगा। अगर बाप की याद ठहरती नहीं है तो पद कम होता रहेगा। और सर्विस भी नहीं करते हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं, तो बाप के दिल पर भी नहीं ठहरेंगे। जो सर्विस नहीं करते हैं वो जरूर दूसरों को तंग करते होंगे। सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? डिसर्विस करेंगे। औरों की डिसर्विस नहीं करेंगे तो अपने घर वालों की ही डिसर्विस करेंगे। घर में ही रोटते पीटते रहेंगे, बहुतों को तंग करते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बना करके बाप के पास ले आते हैं, तो बाबा भी ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। ये बच्चा कर्म से बुने। अच्छा, मेरे होवनहार देवताओं के प्रति अपने बाप व दादा का प्यार, याद और गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है, 5 अप्रैल 1967। बाप का परिचय जब तक नहीं है तब तक और सब बातें सुनाना फालतू है। क्या तो कोई संदेश देते हैं तो संदेश देते देते 4 चित्रों का लंबा लंबा बखान कर देते। बाप क्या कहते हैं? ये सब लंबा लंबा सुनाने से अच्छा है सिर्फ एक बाप का गहराई से परिचय देना। अगर अलग को नहीं समझा है तो कुछ भी नहीं समझेंगे। तो ब्राह्मण किसका परिचय देते हैं और तुमको किसका परिचय देना है? वो ब्राह्मण तो बिंदु का परिचय देते हैं। बिंदु को कहा जाता है नुक्ता, अलग तो नहीं कहा जाता। परिचय किसका देना है? नुक्ता बिंदु का परिचय देना है या अलग का परिचय देना है? अलग का परिचय देना है। अलग माना क्या? अलग माना उर्दू का पहला अक्षर। क्या? जितने भी अक्षर हैं उनमें से पहला नंबर।
उसको कहते हैं अलफ। खड़ा डंडा बना देते, हो जाता है अलफ। बे, बड़ा डंडा बना देते हैं, हो जाता है बे। कहते हैं अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो कौन को अल्लाह मिला? कौन हुआ अलफ? वो ब्राह्मण कहेंगे ब्रह्मा बाबा को अल्लाह मिला। अब ब्रह्मा बाबा को अल्लाह मिला क्या हार्ट फेल करने के लिए? अल्लाह इसलिए मिलता है। वो तो गिर गए, उनका पद कल्प कल्पांतर के लिए नीचे गिर गया। वो कल्प कल्पांतर कभी भी विश्व की बादशाही ले नहीं सकेंगे। वो तो बे माना ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही उनको मिल गई। यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ जब यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो प्रजापिता और ब्रह्मा के बीच में अर्थात दोनों भागीदारों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। एक था अलफ और दूसरा था बे। अलफ को ये पक्का निश्चय था मुझे तो परमात्मा बाप मिल गया, और बे ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की संभाल की बादशाही मिल गई। तो उस परंपरा में जो भी ब्राह्मण हुए उन सब की बुद्धि में बैठा हुआ है कि यज्ञ के अंदर जो कंट्रोलिंग पावर मिल रही है वो बहुत बड़ी पावर है। वो जैसे कि राजा ही मिल गई। और बाप मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं तुम्हारा सेवक बन करके आया हुआ हूँ। और बच्चे क्या समझते हैं? जिन बच्चों को कुर्सी मिल जाती है वो क्या समझते हैं? हमको राजा ही मिल गई। तो ये राजा ही नहीं है, क्या है? ये राजा ही नहीं है, अपने पूर्वजन्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। राजा बन करके जिन आत्माओं से हमने सेवा ली है उस सेवा का उजूरा हम दे रहे हैं। बड़े प्यार से आत्माओं की इसलिए सेवा करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम इनके ऊपर राजाई कर रहे हैं। तो राजाई की तो बात ही नहीं। संगम युग में ब्राह्मण कोई भी राजा नहीं होते। ब्राह्मण सब क्या होते हैं? सेवादारी होते हैं। तो जिन्होंने अलफ को नहीं समझा है वो फिर उल्टा ज्ञान उठाते हैं। अलफ अर्थात वो आत्मा जो आदि से लेकर अंत तक ज्ञान यज्ञ में खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, अपना पूरा पदमान मर्तबा बाप से लेकर के छोड़ती है, पूरा वर्षा लेती है। ये कहते हैं अलफ को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। कोई को भी समझाओ तो पहले अलफ का पूरा परिचय देना चाहिए। कौन है अलफ? जो आदि से अंत तक खड़ा रहता है, पुरुषार्थ में गिरता नहीं, अनिश्चय बुद्धि कभी होता नहीं। सब आत्मा निश्चय निश्चय में आती रहती है, अनिश्चय के चक्कर काटती रहती है। सब सितारे अपना स्थान छोड़ देते हैं। एक ही सितारा है जो कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता। उसको कहते हैं ध्रुव तारा। उस ध्रुव तारे के आसपास सारे ही सितारे चक्कर काटते हैं।
वो कोई का चक्कर नहीं काटता। तो जो कोई का नहीं चक्कर काटता, उसी के द्वारा सुप्रीम सोल बाप आकर के बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। कैसा टीचर बनते हैं? ऐसा टीचर बनते हैं जिसको कोई टीच नहीं कर सकता। वो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उसको कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो अलग का परिचय देने के लिए फार्म भरवाया जाता है कि पता पड़े कि ये समझने वाला मनुष्य किस प्रकार का है। जो गीता पाठी आते हैं उनको सिर्फ कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो उनसे पूछो, गीता पाठी ब्राह्मणों से, तुम किसको याद करते हो? है? तो क्या बतावेंगे? वो बतावेंगे हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं। अब कृष्ण भगवान है, राम भगवान है या देवताएं हैं? वो तो देवताएं हुए। जो देवताएं हैं, उन देवताओं को देवता किसने बनाया? गीता में तो ज्ञान दिया हुआ है, नर ऐसी करनी करे तो नर से नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारायण ही बने। ये कर्म की चोरी किसने सिखाई है? भगवान बाप ने सिखाई। तो रामकृष्ण जो देवताएं हुए, उनको रामकृष्ण जैसा देवता बनाने की पढ़ाई किसने पढ़ाई होगी ना? उन्होंने खुद तो नहीं पढ़ी, तो वो पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? ये उनको बताना पड़े कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। ये तो रही दुनिया वालों को पढ़ाने की बात। ब्राह्मणों की दुनिया में अगर कोई गीता पाठी मुरली पढ़ने वाले आते हैं तो उनको क्या बताना है? उनको भी सिर्फ कहना है बाप को याद करो। फिर पूछो तुम्हारा बाप कौन है जिसको तुम याद करते हो? तो कहेंगे बिंदु आत्मा, सुप्रीम सोल। अच्छा, सुप्रीम सोल बाप है तो वो गीता ज्ञान दाता कैसे बनता है? तो कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा गीता सुनाता है। ब्रह्मा के द्वारा गीता सुनाता है तो जो गीता सुनाता है उसमें कहता है ना कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान शिव भगवान है। तो जिसके द्वारा गीता सुनाता है, क्या वो कृष्ण की सोल नहीं है? किसकी सोल है? जो मुरली सुनाता है, वो मुरली सुनाने वाला किसके द्वारा मुरली सुनाता है? ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुनाता है। वो ब्रह्मा अंतिम जन्म में कौन सी आत्मा है? उस आत्मा का पहले जन्म का नाम क्या है? कृष्ण नाम है ना। तो कृष्ण को तुम गीता का भगवान मानते हो ना। गीता का साकार भगवान तुम्हारी दृष्टि में कृष्ण ही तो है ना। कृष्ण के अलावा साकार में कोई दूसरा भगवान तो नहीं मानते ना। तो उनको बताओ, तुम तो खुद ही गलत रास्ते पर हो, तो दुनिया को कैसे बताओगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है? फिर बताना पड़े। कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बनती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती है। अभी शिव भगवान फिर से इस सृष्टि पर आकर के गीता सुनाए रहे। गीता को गीता ज्ञानामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान का अमृत रस। जो मुरली सुनाई है
उसको अमृत नहीं कहेंगे। कहते हैं अमृत पीकर देवताएं अमर बन जाते हैं। अमर माने देवता। तो सिर्फ मुरली पढ़ने से कोई अमर देवता नहीं बन सकता। मुरली पढ़ ले, मुरली को पढ़ा ले, मुरली सुन लिया, मुरली सुना लिया। तो जैसे भक्ति मार्ग में गीता सुनते हैं, गीता सुनाते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो क्या स्वर्ग स्थापन हो जाता है? जैसे भक्ति मार्ग में स्वर्ग स्थापन नहीं होता सुनने सुनाने से, ऐसे मुरली को भी सुनने सुनाने से कोई स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। कब स्थापन होगा? जब जो मुरली सुनाई गई है उसका मनन चिंतन मंथन हो। तो शास्त्रों में कथा आई है कि सागर मंथन हुआ, फिर उसमें से अमृत कलश निकला। तो ज्ञान सागर बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया, वो सुनने सुनाने की चीज तक सीमित रहा, लेकिन उसको समझा किसी ने नहीं। समझते तब है जब उसका सार निकलता है। तो सार तभी निकलता है जब मंथन किया जाता है। दूध को, दही को अगर मथा नहीं जाएगा तो उसमें से सार नहीं निकल सकता, और सार नहीं निकलेगा तो ये दुनिया नई नहीं बन सकती। नए ज्ञान से ही दुनिया नई बनती है, पुराने ज्ञान से दुनिया नरक बनती है। 2500 साल से शास्त्रों का ज्ञान सुनते आए, दुनिया नरक बनती गई या स्वर्ग बनी? नरक बनती गई। और 70 साल से ये मुरली के पत्ते सुनते चले आए, दुनिया नरक बनी या स्वर्ग बनी? और ही नरक बनती गई। जैसे गांधी जी कहते गए राम राज्य लावेंगे, राम राज्य लावेंगे, राम राज्य की जगह और ही क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। ऐसे ही वेद के गांधी जी, बापू जी कहते गए स्वर्ग आवेगा, स्वर्ग आवेगा, स्वर्ग में मैं प्रिंस बनूंगा। लेकिन प्रिंस तो कहीं कुछ नहीं बने, अभी भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधे हुए। स्वर्ग तो तब बनेगा जब बुद्धि में बात बैठे कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। अभी तो कृष्ण उस दादा लेकर आज ब्रह्मा, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, उन सब की बुद्धि में एक ही बात बैठी हुई है कि गीता का साकार भगवान दादा लेकर आज कृष्ण है। जब तक ये बात बुद्धि में बैठी हुई है तब तक दुनिया नरक बनती रहेगी। तो अब ब्रह्मा की ये अज्ञान अंधियारी रात कैसे पूरी होगी? ब्रह्मा के ही अंदर जब अज्ञान भरा हुआ है तो दुख की दुनिया बनेगी या सुख की दुनिया बनेगी? दुख की दुनिया बनती जाती है। इसलिए ब्रह्मा को दुखधाम की ओर दिखाया गया है, विष्णु को सुखधाम का ऐड बनाया गया और शंकर को शांति धाम की ओर दिखाया गया। तो ब्रह्मा जो अज्ञान अंधियारी रात में है, वो सब ब्रह्मा के अज्ञान अंधियारी रात को खत्म करके ज्ञान का सवेरा कौन करेगा? जरूर जिसकी बुद्धि में ये बैठा हो कि गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता, जो खुद कभी अनिश्चय बुद्धि में ना आता हो। ब्रह्मा के लिए तो बोला कि सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है। माने ब्रह्मा की सोल निश्चय अनिश्चय के चक्र में सबसे जास्ती आती है। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि, अभी अभी ज्ञान सूर्य शंकर के रूप में पाठ बजाने वाले मस्तक पर विराजमान होकर के पाठ बजाते, और अभी अभी
अनिश्चय पैदा होता है तो गुलजार दादी में जाके प्राट में जाती है। तो मोह नष्ट हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? मोह तो नष्ट नहीं हुआ। इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनमें गुलजार दादी का ही तन क्यों चुना? कोई दूसरी ब्रह्मा कुमारी का तन क्यों नहीं चुना? कोई कारण रहा होगा। क्या कारण रहा है? नहीं, मुरली में ही बताया है। यज्ञ के आदि में गुलजार दादी को ब्रह्मा बाबा बहुत अपने पास बुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन गुलजार दादी भाग जाती थी। वो उनके पास नहीं आती थी। वो जितना ही उसको अपनी तरफ आकर्षित करते, उतना ही वो दूर भाग जाती। जीवन में बाबा की वो तृप्ति पूरी नहीं हुई। छोटी सी बच्ची थी यज्ञ में, मतलब ब्रह्मा बाबा 7 साल के थे, लेकिन बच्ची के प्रति पूर्व जन्म का कोई आकर्षण था। वो आकर्षण होने की वजह से ब्रह्मा बाबा उसको अपनी तरफ उतारते थे, खींचते थे। जब शरीर छूट गया तो आत्मा स्वतंत्र हो गई। आत्मा स्वतंत्र हुई और गुलजार दादी में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ये कारण हुआ। माने गुलजार दादी में जो मोह लगा हुआ था, वो मोह अब तक भी पूरा नहीं हुआ। ये है देह और देह के संबंध। बाप कहते हैं देह के संबंधों से और पदार्थों के संबंधों से परे जाना है। लेकिन कौन परे जाएगा? पहले मुरली में बोला है, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो वो एक कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद में ब्रह्मा बने। उनको भी सुनाने वाला कोई दूसरा निमित्त था। जिस निमित्त ने उनको यज्ञ के आदि में उनके साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, वो कोई माता थी। वो माता जगत माता का पाठ बजाती। सुप्रीम सोल जिसमें पहले पहले प्रवेश किया माताओं के बीच में, और भाइयों के बीच में जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, जो वो जगत पिता का पाठ बजाता है। तो ये बात जगत पिता के लिए लागू होनी चाहिए। क्या बात? एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं। तो प्रजापिता पहले पतित होता होगा, लेकिन नहीं। प्रजापिता में तो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, इसलिए उसको पतित के रूप में नहीं देखा जा सकता। और शंकर के पाठ को वैसे भी पतित नहीं कह सकते। वो तो सूक्ष्म मतवासी देवता है। देवता खुद बनेगा पहले तो दूसरों को पावन देवता बना सकेगा। खुद ही पावन देवता नहीं होगा तो दूसरों को पावन देवता नहीं बना सकता। डॉक्टरों को बनाने के लिए डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर को बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, वकील को बनाने के लिए वकील चाहिए, तो देवता बनाने के लिए देवता चाहिए। देवता महादेव कहा जाता है, और उस महादेव के द्वारा शिव भगवान आकर के सारी ब्राह्मण शक्ति को ब्राह्मण से बदल करके देवता बनाते हैं। पहला ब्राह्मण कौन बनता है? जो ज्ञान लेता है। प्रजापिता से पहले किसने ज्ञान लिया?
माता ने ली, तो जिम्मेवारी हो जाती है उसको पहले पति से पावन बनाना पड़े। माता के बगैर सारी दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता। और वो माता तो फिर ब्रह्मा बाबा की भी माता है। ब्रह्मा बाबा को टाइटल ब्रह्मा का तब मिला जब वो माता यज्ञ में से शरीर छोड़ गई। नहीं तो पहले ओम मंडली नाम था, कि ब्रह्मा मंडली नाम था। ब्रह्मा का नाम निशान भी नहीं था यज्ञ के आदि में। जब वो माता यज्ञ छोड़ करके चली गई तो उसका टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया। और ब्रह्मा के रूप में वो संसार में जब प्रसिद्धि हुए, वो तब की बात है जब माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल गया। सिंध हैदराबाद में ओम मंडली विख्यात थी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय विख्यात नहीं था। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम कब पड़ा? जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला कमला नगर, तब नामकरण दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो स्कूल बात हुई बोर्ड के ऊपर लिखने की, लेकिन कराची से ही ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलती चली आ रही है। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देना पड़े। तो कराची से ही ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल ने प्रवेश करना शुरू किया। उस समय मुरली की कापियां नहीं निकलती थी, बाबा मुरली लिखते थे और फिर सबको बीच में सभा में बीच करके पढ़ करके सुनाते थे। माउंट आबू में आए तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को सारे देश में फैला दिया गया सेवा करने के लिए। तो उनको कापियां भी चाहिए, तो साइक्लो स्टाइल से सारी कापियां मुरली की निकाल करके सब शहरों में भेजी जाती है। तब नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उस समय प्रजापिता भी शब्द नहीं जोड़ा जाता था। ये प्रजापिता शब्द तब जोड़ा गया जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। मम्मा के न रहने पर बाबा को एहसास हुआ कि इस यज्ञ में तो सारे ही बिच्छू टिंडन भरे पड़े। यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था भागीदार, वही श्रेष्ठ आत्मा थी। तब उन्होंने प्रजापिता नाम डालना शुरू किया। पहले ये प्रजापिता शब्द नहीं डाला जाता। तो जो चित्र बने हैं उनमें प्रूफ भी दिया हुआ है। पहले त्रिमूर्ति और झाड़ का चित्र था, उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ है पुराने चित्रों में। और सन 66 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद 2 नए चित्र और बने, लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र, और उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ प्रजापिता शब्द भी डाल दिए। तब नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब ये नामकरण हुआ तब ब्रह्मा की बुद्धि में भी ये ससोपंज था कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था, क्या वो ही परमात्मा का रूप था या मैं ही परमात्मा का रूप हूँ साकार। और वो संशय अभी तक भी बकाया है। क्यों बकाया है? क्योंकि सारी दुनिया के बीच में ये बुद्धि में बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण की भी बुद्धि में ये बात पक्की हुई पड़ी है कि गीता का भगवान कृष्ण ही है।
और वो बात टलती नहीं। ये बात जब हटेगी तो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले परिवर्तन होगा गीता माता का, क्योंकि गीता माता अभी साकार में मौजूद है। कृष्ण की सोल अभी अपने साकार शरीर से नहीं है, पतित और पावन शरीर के द्वारा कहा जाता है। ब्रह्मा के लिए पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए हैं। या शंकर में प्रवेश करते हैं तो बीज रूप स्टेज धारण करते हैं। इसलिए बिंदु आत्मा को न पतित कहेंगे न पावन कहेंगे। अभी वही कृष्ण की सोल दादा लेखराज चंद्रमा के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा, जिसने ब्राह्मण बच्चों को सुख दिया, ज्ञान की शीतलता प्रदान की, कभी बच्चों को दुख नहीं दिया। जैसे चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं, डंक मारने वाले भी पलते हैं, ब्रह्मा ने ऐसे बच्चों को भी सुख दिया, जिन्होंने जो बच्चे हाथ फेल करने के निमित्त बने, उन बच्चों को भी अंत तक सुख दिया। मालूम भी नहीं होने दिया कि ये बच्चे सुख देने के निमित्त बने। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का पाठ पृथ्वी माता से पैदा होता है। कहते हैं जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई तो पृथ्वी का प्रशांत महासागर का हिस्सा छिटक करके अलग हो गया और वो चंद्रमा का रूप धारण कर गया। तो चंद्रमा किसका बच्चा हुआ है? पृथ्वी माता का बच्चा हुआ। और ज्ञान में भी ज्ञान चंद्रमा की पैदाइश किससे हुई है? धरणी माता है, उसी से हुई। तो वो धरणी माता कहो, पृथ्वी माता कहो, वो सारे जगत की माता है, वो जगदम्बा है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी माता है और द्युलोक पिता है। मना आकाश पिता है। संकल्प मात्र भी विरोधाभास न हो, वाचा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों के कर्मों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या बाप जो चाहते हैं वही चाहना बुद्धि के अंदर रखनी है। बाप का जो संकल्प वही संकल्प बच्चों के अंदर होना है, तब परिवर्तन होगा। तुम जानते हो कि इस वशीकरण मंत्र से किसको बस करना है? जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प होगा तो माया अपने आप वशीभूत हो जाएगी। माया हमको बस में कब तक कर रही है? हम कुछ चाहते हैं और बाप कुछ चाहते हैं। हमारी कुछ और इच्छा और बाप की कुछ और इच्छा। बाप कुछ और कर्म कराना चाहता है, हम कुछ दूसरा ही कर्म कर बैठते हैं। बाप कुछ और वाणी चलाना चाहता है बच्चों के मुख से, और बच्चे कुछ और ही बोल देते हैं। वो तो बोलते बाप की गिलानी होगी या महिमा बढ़ेगी? बाप की गिलानी होती। तो बाप ने माया बेटी को ऑर्डर दिया हुआ है, ये माया बेटी
जो बच्चे मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ। ये माया फिर तुमको बच में कर लेती है। वशीकरण मंत्र तुमको मिला हुआ है कि माया को वशीभूत करो। ये माया को वशीभूत करने का मंत्र है कौन सा? मन मना भव। मन मना भव कहो या वशीकरण मंत्र कहो। ये माया क्या है ये भी कोई नहीं जानते। क्या क्या समझते हैं? माया क्या चीज है? रावण पर जीत कौन पहनावेगा? ये माया रावण पर जीत पहनाने वाला कौन है? जो खुद माया के वशीभूत न हो कोई माया के ऊपर जीत पहना दे। बाप और माया का संबंध क्या है? बाप बेटी का संबंध है। कोई बाप हो और कोई बड़ी बेटी हो और बेटी की नीयत खराब हो जाए बाप के ऊपर तो बेटी को माया भी कहेंगे या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माया बेटी कहेंगे। यज्ञ के अंदर कोई है ऐसा कोई है जिसके लिए मुरली में बोला है इन 7 सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? अरे मम्मा की होनी चाहिए या कुमारिका की होती है? मम्मा की खातिरी होनी चाहिए या कुमारिका की होनी चाहिए? है? किसकी खातिरी होनी चाहिए? अरे इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होनी चाहिए? मम्मा का ऊंचा मर्तबा या कुमारिका का ऊंचा मर्तबा? फिर कुमारिका क्यों बोला है? इसका मतलब कोई है जो माँ की गद्दी के ऊपर काबिज होना चाहता है। ऐसा मुसलमान धर्म में होता है। क्या माँ बाप जिंदा रहते हैं और बच्चे क्या चाहते हैं कि माँ बाप की गद्दी के ऊपर हम काबिज हो जाए। औरंगजेब ने क्या किया है? बाप मौजूद था, जिंदा था, उसके जिंदा रहते रहते उसको जेल में डाल दिया और गद्दी पर खुद काबिज हो गया। भाइयों को भी मरवा डाला। तो ये हिस्ट्री है मुसलमानों की। 63 जन्म के जो संस्कार होंगे इस आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनने के बाद वो संस्कार शूटिंग की रील में घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? जरूर घूमेंगे। वो संस्कार रील के अंदर घूमते हैं। मम्मा के शरीर छोड़ जाने के बाद, बाबा के शरीर छोड़ जाने के बाद बड़े आराम से विदेशों के अखबारों में छपवा दिया। क्या? वर्ल्ड मदर। वर्ल्ड मदर माना जगदम्बा। अब ये जगदम्बा मम्मा ओम राधे का टाइटल था या किसी और ब्रह्मा कुमारी का टाइटल होना चाहिए? ओम राधे का टाइटल था। दूसरा प्रूफ, सारे ब्राह्मण परिवार में पहले मम्मा और बाबा दोनों के चित्र लगाए जाते थे। कोई भी सेंटर में कोई भी गीता पाठशाला। बाद में क्या हुआ? मम्मा के चित्र हटा दिए गए। ऊपर शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा बाबा। ये मम्मा का चित्र किसने हटाया होगा? यथा राजा तथा प्रजा। जो फॉलोअर्स होंगे उन्होंने फॉलो किया होगा।
तो माया को तुम्हें वशीभूत करना है इस वशीकरण मंत्र से। तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी क्या कि तुम माया की मत पर नहीं चलेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मणियां क्या कर रही है? किसकी मत पर चल रही है? माया की मत पर चल रही है। माया कहती है ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान साकार में आया हुआ हो। और तुम क्या कहते हो? भगवान साकार में आया हुआ है। माया कहती है नहीं हो सकता, तुम कहते हो यही बात सच्ची है। तो अपोजिशन हो जाता है राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय। अभी बाप तुमको माया के ऊपर जीत पहनाते हैं, आकर के तुम बच्चों को मंत्र देते हैं जिससे तुम माया जीते जगत जीत बन जाते हो। क्या माया को भी जीत लेते हो? दो बातें कही जाती हैं, माया जीते जगत जीत और मन जीते जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत। माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कहा जाता है। माया का पहला सिर कौन सा? काम विकार। तो पहले को अगर जीत लिया तो जैसे सारा जगत जीत लिया। माया को भी जीत लेते हैं। तो बाप कहते हैं आप मुझे याद करो, तो भी कहते हैं कि घरगृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ऐसे याद करो। ये रूहानी बात है। बाकी आशिक मासिक तो जिस्मानी बात है। भक्ति मार्ग में सब आशिक एक को याद करते हैं। इस दुनिया में हनुमान के कितने आशिक होंगे? वो गिनती है? लाखों की तादाद में आशिक होंगे। अच्छा, उनको जो हनुमान के आशिक होंगे उनको हनुमान का साक्षात्कार हो जाए तो उनको बहुत खुशी हो जाएगी। उनको भी वशीकरण मंत्र कहेंगे। उनको वश कर लिया, हो गया। तुम तो रावण को वश कर लेते हो। क्या काम जीते जगत जीत माना सारे रावण के 5 मुखों को वश कर लिया। वशीकरण मंत्र है ना। बाप ही ये वशीकरण मंत्र देते हैं। राजाई लेने वाले बहुत थोड़े, कोटों में से कोई और कोई में से कोई निकलते हैं। बाकी प्रजा तो बहुत बनती रहती है। तुम वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम जो भी पुरुषार्थ करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मान लो कोई को जाके संदेश दिया कि बाप आया हुआ है साकार में, उसने नहीं सुना तो बेकार गया क्या? नहीं, भले आज नहीं सुना, जब टाइम आवेगा तो मान जाएगा। व्यर्थ नहीं जाता है। और रावण राज्य में तो तुम जितना पुरुषार्थ करते हो सब व्यस्त चला जाता है। और यहाँ कुछ भी व्यस्त नहीं होता। यहाँ कुछ भी व्यस्त नहीं होता। इसकी तो प्रारब्ध बनती है। तुम बच्चे जानते हो कि भगवान आया हुआ है भक्ति का फल देने के लिए। जिन्होंने भक्ति मार्ग में जो भी भक्ति की है उस भक्ति का फल देने के लिए अभी भगवान आया हुआ है। पहले नहीं आया हुआ था। कहते थे कि ब्रह्मा तन में भगवान आया हुआ है। तो भगवान का जो आना हुआ उस भगवान से क्या मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिला क्या? वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा तब मिलता है जब सागर मंथन होता है।
सागर मंथन से रतन निकलते हैं। रतन अर्थात नए नए ज्ञान रतन निकलते हैं। भले भक्ति तो सब धर्मों में, परंतु आधा कल्प भक्ति कौन करता है? वो धर्म तो आते ही हैं आधा कल्प के अंदर, तो आधा कल्प भक्ति की बात ही नहीं। तुम पूरा आधा कल्प भक्ति करते हो। भक्ति कब से शुरू हुई? दुनिया में तो किसी को पता नहीं, तुमको पता है। जब से ये द्वैतवादी धर्म आए, धर्म पिताएं आए, तब से ये भक्ति शुरू हुई। तो भक्ति किससे आती है? भक्ति रावण से आती है। तो रावण कौन हुआ है? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग जो द्वापर युग से आकर के दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं। इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म स्थापन किया, दुनिया का सबसे महाकामी धर्म। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, दुनिया का सबसे क्रोधी धर्म। इतना क्रोध उनके अंदर भरा हुआ है कि सारी दुनिया का मटिया मेट करने के लिए एटम बम बना के रखते हैं। ये एटम बम किसने बनाए? क्रिश्चियंस ने बनाए। मुस्लिम धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा लोभी धर्म। इतना लोभ भरा हुआ है कि भारत में आकर के इन्होंने एक पे एक चढ़ाइयाँ की और सारे भारत का धन लूटते गए। इनकी भूख पूरी नहीं हुई, भारत में आकर के राज्य करने लगे, भारत को अधीन बना लिया। तो ये लूट खसोट करना लोभियों का काम हुआ ना। इस लोभ के लिए इन्होंने कितनी मारकाट मचाई। जैसे कोई घर में लोभी बच्चे होते हैं ना, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, शराब पीने के लिए, स्मैक पीने के लिए क्या करते हैं? घर में ही मारकाट मचाते रहते हैं। अब ये बातें बाबा के बिना कोई समझा ही नहीं सकता। दिल में समझना चाहिए कि जो कुछ होता है कल्याण के लिए होता है, कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है। हम पुरुषार्थ भी करते हैं ड्रामा के प्लान के अनुसार। बाप भी कहते हैं मैं आकर के पुरुषार्थ करवाता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार पुरुषार्थ करवाता हूँ। पुरुषार्थ करने के लिए मेरी मत पर तो चलना पड़ेगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो पुरुषार्थ में आगे कदम नहीं बढ़ेगा। जो मत मैं दूं उसी पर चलो, और मत तो जो मैं देता हूँ वो कल्याण करने के लिए देता हूँ। क्या मेरी मत से कोई का भी कल्याण नहीं हो सकता। कोई पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं, ऐसे ऐसे करूं? अरे अभी ये मत मेरे से क्यों पूछते हो? ये मेरा काम नहीं है। क्या तुम्हारा मकान आज बनवाना? मैं तो एक ही बात कह दी है, सारी दुनिया क्या होना है? सारी दुनिया खलास होनी है। अब तुम पूछते हो मकान बनवाऊं, तो मकान बनाएंगे तो मकान खलास होगा या नहीं होगा? मकान भी खलास हो जाएगा। ऐसे तो फिर सब पूछ सकते हैं। ऐसे पूछने वाले फिर बाबा का माथा खराब करते रहते हैं। क्या क्यों? तो माथा क्यों खराब होता है? कह दें दुनिया का विनाश होने वाला है तो मकान क्यों बनाते हो? है?
बाबा तो कहते हैं झोपड़ी डाल लो। नहीं, बाबा इतना प्यार का पाठ बजा रहा था ब्रह्मा के द्वारा कि बच्चों से ये कह नहीं सकता। जब बच्चे आकर के पूछे कि बाबा बहुत परेशानी हो रही है, छोटे मकान में बहुत तकलीफ हो रही है, ये है वो है, संख्या ज्यादा है, नहीं पनपता है, तो बाबा बच्चों से बहुत मोह होने के कारण बाबा बच्चों को डांट नहीं सकते। क्या हाँ, कह देते थे अच्छा मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए बोल देना, छोड़ देना। अच्छा